कि पूरे बिहार में लोग परिवर्तन का, बदलाव का मूड बनाए हुए हैं। ये पटना वाला जीत जो है एकदम बिल्कुल नाक का सवाल बना करके तेजस्वी लड़े और वहाँ जो है जीत हासिल हुई। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं कि अब पहले जो है खाली एमओआई की पार्टी थी, तो शिवानंद तिवारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैसे हैं? तो एमपी एमएलए से वोट नहीं मिलता है, वोट जनता जो है देती है। इनका जो अहम है, इनका जो दम्भ है, ये मान के चलते हैं कि हम जो भी करेंगे सबको जनता कबूल कर लेगी। इस बार जो है जनता इनको अच्छा सबक जो है पिलाएगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी हैं। क्या कहेंगे, बोचहा में क्या होगा? अब बोचहा क्या, पूरे बिहार में आप देखिए इसको, अगर जो काउंसिल वाला चुनाव अभी हुआ उसके पृष्ठभूमि में अगर आप देखते हैं तो लगता है कि पूरे बिहार में लोग परिवर्तन का, बदलाव का मूड बनाए हुए हैं। अब जिस तरह से काउंसिल के चुनाव में हुआ, अगर आप क्षेत्र को देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा। अब जैसे मान लीजिए कि बेतिया सीट हम लोगों ने जीती। अब बेतिया जो है, वहाँ के सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं संजय जायसवाल जी। बेतिया की रहने वाली हैं रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री हैं। यहाँ वोट मांग रही हैं, वहाँ वोट नहीं दिलवा पाई, लेकिन यहाँ जो है बोचहा में वोट मांगने आई हुई हैं। आप वो देख लीजिए। आप देख लीजिए, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माने नीतीश जी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वहाँ जो है उनका उम्मीदवार उन्हीं के पसंद का उम्मीदवार था, उन्होंने ही टिकट दिलवाया था, वहाँ ध्वस्त हो गए। संजय झा, नाक के बाल हैं नीतीश जी के, हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा उन्होंने कर रखा है। अब वो प्रभारी थे मधुबनी के, और वहाँ कैंडिडेट जो है चौथे नंबर पर चला गया। पटना आप देखिए, पटना बहुत ही महत्वपूर्ण सीट हम लोग मानते हैं इस दृष्टिकोण से कि वहाँ हमारा जो कैंडिडेट थे उनके मुकाबले एक मुखिया जो है यादव समाज के खड़े थे, मजबूत उम्मीदवार जो बाढ़ से इंडिपेंडेंट लड़े, 38-39 हज़ार उनको वोट आया। अब ये सब लोग, माने हम ही लोग नहीं, हमारे जो विरोधी थे हमसे, हम वो लोग भी देख रहे थे कि साहब ज़्यादा वोट तो कटने वाला है, ये माने जीत नहीं पाएंगे जो हमारे कैंडिडेट हैं। वो वहाँ जो है तेजस्वी का ही हम क्रेडिट देंगे। ऐसे पूरा चुनाव जो है, जो एमएलसी का हुआ, उसमें तेजस्वी ने ही सबसे ज़्यादा मेहनत किया। ये पटना वाला जीत जो है एकदम बिल्कुल नाक का सवाल बना करके तेजस्वी लड़े और वहाँ जो है जीत हासिल हुई। तो ये साधारण नहीं है, और उसी पृष्ठभूमि में हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अब देखिए एरोगेंसी कितनी है भारतीय जनता पार्टी की। एरोगेंसी इसलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली दफ़ा जो यहाँ से मुसाफिर पासवान के पहले बेबी एमएलए थी, बेबी को इस इलाके के लोगों ने माने सहानुभूति में, बगैर एक नया पैसा खर्च किए हुए, बगैर मेहनत किए हुए, टेलीविज़न पर जो रोते हुए देखा, सब लोगों ने महसूस किया कि नहीं, इस लड़की के साथ अन्याय हुआ है, इसके साथ जुल्म हुआ है, और उसको न्याय दिलाने के लिए पूरा का पूरा बोचहा क्षेत्र जो है लग गया और उसको जिता के भेज दिया। क्या साबित हुआ? मैंने लोग इस ढंग से अपमानित अपने आप को महसूस किए, इस ढंग से उपेक्षित महसूस किए। आज उसी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया। आपने समझ लिया था कि बोचहा जो है, बोचहा के जो मतदाता हमारे बंधुआ हैं, ये जाएंगे कहाँ? जिसको भी हम वोट दें, मैंने उम्मीदवार बनाएंगे, उसको वोट देना ही है। हम जो घूम रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि एकदम दिमाग यहाँ बना हुआ है कि हम जो है किसी के बंधुआ नहीं। ये बिल्कुल स्पष्ट जो है दिखाई दे रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव ने एमवाई से उठकर ए टू जेड की पार्टी का समीकरण जो बनाया है, उसी कारण एमएलसी में जीत हुई। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं कि पहले जो है खाली एमओआई की पार्टी थी, तो शिवानंद तिवारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैसे हैं? ये बिरसेन पटेल जो है, ये कैसे हैं इस पार्टी में? इनको तो होना चाहिए था जात के हिसाब से नीतीश जी के पार्टी में, हमको होना चाहिए था भाजपा के पार्टी में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जात के राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, वो जो है प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इसलिए ये कहना कि ये पार्टी जो है एमओआई की थी, नहीं, ये पार्टी सबकी थी। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में यकीन करने वालों की पार्टी थी। हम लोगों के जैसे लोग जो है, हम जात के ब्राह्मण हैं, लेकिन जब से हम राजनीति कर रहे हैं तब से हम इसी धारा की राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अब नारा दिया है ए टू जेड की पार्टी का। नहीं, क्योंकि अब पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ, आप याद कीजिए
क्या इशू उठाया तेजस्वी ने? बेरोजगारी का सवाल। बेरोजगारी का सवाल खाली MOI का है या सिर्फ पिछड़ों का है? वो तो A to Z का है। तो इसलिए लोगों को भी लगा कि नहीं, ये नौजवान है, इसकी दृष्टि जो है वो नहीं है। बिहार जो है मैंने युवाओं का प्रदेश है। मैंने जितने नौजवान बिहार में हैं, देश में किसी भी राज्य में उतने नौजवान नहीं हैं। और सबसे बड़ी उनके सामने समस्या है बेरोजगारी की। अब उसको पकड़ना और बाध्य करना, मजबूर करना कि नरेंद्र मोदी जैसा आदमी भी बिहार में आया चुनाव वोट मांगने के लिए विधानसभा में, उनको भी बेरोजगारी के ही सवाल पर बोलना पड़ा। नीतीश जी या सुशील मोदी को तो हटाइए, नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ा। तो ये जो एक दृष्टि है कि साहब जो मुद्दा है, किसानों का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, गरीबी का सवाल है, ये किसी एक बिरादरी का सवाल नहीं है, ये A to Z का सवाल है। अब नीतीश जी विकास की बात करते हैं, नीति आयोग कह रहा है कि साहब बिहार में आधे से अधिक लोग गरीब हैं। आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कह रहा है कि 48% से ज़्यादा जो है यहाँ कुपोषण के शिकार हैं बच्चे। कैसा विकास आप कर रहे हैं भाई? यह अभिजात जो दिमाग होता है उसके अनुसार विकास हो रहा है। पटना राजधानी में 15,000 करोड़ रुपए का आपको मेट्रो रेलवे बन रहा है। जब 2011 का आप सेंसस पढ़िएगा बिहार का, तो उसे लगा कि पटना की आबादी जो है 5 किलोमीटर के अंदर जो है घूमती टहलती है। यहाँ मेट्रो का क्या जरूरत है भाई? कर्जा लेके आप मेट्रो बना रहे हैं, क्या मतलब है? एक अंतिम सवाल है, बोचहा में बड़ी संख्या में स्वर्ण समाज से भी वोटर हैं, ऐसे में यहाँ पर RJD को वोट मिलेगा स्वर्ण समाज से? सबका मिल रहा है भाई, मिलेगा कहाँ सवाल है। सब लोग यहाँ दिमाग बना चुके हैं, हम लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं। एक औपचारिकता है, हम लोग सब जगह जा रहे हैं, सब लोगों से बीजेपी ने अपनी पूरी फौज उतार दी है, स्वर्ण मंत्रियों को भी उतारा है, RCP सिंह भी घूम रहे हैं, JDU से कई नेता घूम रहे हैं। भाई मंत्री से ही अगर वोट मिल जाता, तो हमने कहा ना कि बेतिया में तो रेणु देवी वहीं की रहने वाली है, वहीं से विधायक हैं, संजय जायसवाल वहीं से MP हैं, क्यों नहीं जिता लिया भाई? तो MP MLA से वोट नहीं मिलता है, वोट जनता जो है देती है। और जनता देती है तो तौलती है कि चीज़ को वो देखती है, और उसको ये लग रहा है यहाँ के लोगों को, खास करके जो जिनको बीजेपी मानती है कि हमारे वोटर हैं, जाएंगे कहाँ, वो देख रहे हैं कि हमको अपमानित कर रही है बीजेपी। मैंने बगैर हमारे सेंटिमेंट को का ख्याल में रखे हुए आपने थोप दिया उम्मीदवार, ये मान के कि हम आपके बंधुआ हैं। तो ये पहले से ही मानसिकता बनी हुई, लोग अपने अपमान का जो है बदला लेने चाहते हैं। और इनका जो एरोगेंसी है, इनका जो अहम है, इनका जो दम्भ है, ये मान के चलते हैं कि हम जो भी करेंगे सबको जनता कबूल कर लेगी। इस बार जो है जनता इनको अच्छा सबक जो है पिलाएगी, और हमको लगता है कि इस चुनाव का प्रभाव जो है अगले चुनाव तक जो है जारी रहेगा। एक ट्रेंड जो है सेट होगा, और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इस ट्रेंड को हम कैसे जो है इसको कायम रखें अगले चुनाव तक। A to Z वाला ट्रेंड, A to Z पहले से भी है यार, ये मुद्दा नहीं। A to Z वाला आप जो बार बार वहाँ ले जा रहे हैं जैसे कोई नई शुरुआत हमने की है, और हम आपको कह रहे हैं कि हम जो है कैंडिडेट आपके MLC चुनाव में जीते हैं। कहाँ हमारे इसके पहले भूमिहार हमारे साथ नहीं थे क्या? महाराजगंज से मैंने बैजनाथ पांडे जो है हमारे यहाँ ये मंत्री रहे हैं लालू जी के कैबिनेट में। उस समय जिस समय मैंने जिसके बारे में लोग तरह तरह की बात करते हैं, उस पीरियड में रहे। उनकी पत्नी जो है सांसद रही हैं। इसलिए ऐसा इस आरोप को हम नहीं मानते हैं कि खाली MOI की पार्टी थी और नया जो है A to Z की पार्टी है। A to Z की पार्टी हमेशा से रही है, हमेशा से रही है। आज जो है तेजस्वी ने यहाँ आके जो कहा, या इस बार जो है दिखाई दे रहा है लोगों को कि साहब भूमिहार समाज के लोगों को अधिक टिकट मिला है। अब लोग मान रहे हैं कि हाँ साहब मैंने क्या नाम है ये A to Z नया प्रयोग जो है तेजस्वी कर रहे हैं। तेजस्वी ने इसके पहले भी ये कहा था कि हमारी पार्टी जो है A to Z की पार्टी है। कई सारी बातों को कहा है राजद के वरिष्ठ नेता ने, साफ साफ कहा है कि MP और MLA से वोट नहीं मिलता है, वोट जनता देती है। वहीं RJD A to Z की पार्टी पहले से ही है, ये कोई नया प्रयोग नहीं है, ये पहले से ही चल रहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक